ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ न खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभियान की जो सुनने में तो सीधा साधा लगता है, लेकिन इस पर मचा है जबरदस्त राजनीतिक घमासान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के घर घर सिंदूर वितरण अभियान की, जो 9 जून से शुरू हो सकता है। लेकिन इसको लेकर विपक्षी पार्टियां और कलाकारों तक ने विरोध शुरू कर दिया है। अब सवाल उठता है, क्या सच में सिंदूर का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और क्या ये भारतीय परंपरा का अपमान है? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 2 बड़े रिएक्शन, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का और एएपी सांसद संजय सिंह का। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब घर घर सिंदूर अभियान चलाने का फैसला किया है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे और इस अभियान को सांस्कृतिक गौरव से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि एक महिला को सिंदूर देना, वो भी किसी गैर मर्द के हाथों, क्या सही है? अब इसी मुद्दे पर सबसे तीखा हमला किया है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा, क्या अब देश की महिलाएं भाजपा नेताओं का दिया हुआ सिंदूर लगाएंगी? क्या ये हिंदू संस्कृति का अपमान नहीं है? चलिए नेहा सिंह ने क्या कहा, वो खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गौना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छठी, बरई, इन सबसे आपको क्या मतलब है भाई? अब मुझे कहना ही पड़ेगा कि उनकी नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा था उसे अब डिबिया में पैक करवाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब आ रहा है और अब ये लोग बिहार की महिलाओं का भावनात्मक शोषण और दोहन करने की योजना भी बना चुके हैं। बिहार के करोड़ों पुरुष हर साल रेलगाड़ियों में भरकर रोजगार की तलाश में देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनकी पत्नियां अपनी मांग में अपने पतियों के नाम का सिंदूर भरती रह जाती हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो उनके पतियों को कमाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता? सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार की महिलाओं के मन में ये सवाल न आने पाए। सरकार बिहार की सारी आबादी को इस सवाल से दूर रखना चाहती है कि बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं, और सिंदूरी लाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार के लोगों को सिंदूर वितरण में उलझा देना चाहते हैं। ये अभियान सरकार की अश्लीलता की पराकाष्ठा है और देशवासियों को इस नीचता का विरोध करना चाहिए। इस तरह की सरकारी मुहिम भारतीय महिलाओं का सामूहिक अपमान है। सच ये है कि किसी महिला का होने वाला पति जब बारात लेकर आता है तो साथ में सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र समेत सुहाग की सारी चीजें लेकर आता है, और बाहरी व्यक्ति किसी घर की महिलाओं को सिंदूर नहीं दे सकता। पाप है ये, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार पराई स्त्रियों को सिंदूर देना चाहती है। अभी और कितना अंधेरा आना बाकी है भाई? नेहा सिंह ने यहाँ साफ कहा कि किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर लेना पाप है और उन्होंने महिलाओं से दरवाजा न खोलने की अपील की है। अब जरा सुनिए कि इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं आप पार्टी के सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने तो बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बोले, क्या भाजपाई लुच्चे लफंगे अब महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे? उन्होंने सिंदूर को महिला के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ते हुए कहा कि ये बेहद शर्मनाक कदम है। चलिए उनके शब्दों में सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मुझे कई बार भाजपाइयों पे बड़ी हंसी भी आती है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती है? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको?
एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है, सिंदूर उसका सम्मान है, सिंदूर उसका स्वाभिमान है। और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है इस समय, पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ न खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि एक महिला की पवित्रता से जुड़े सिंदूर को अगर राजनीति का हिस्सा बना दिया जाए तो फिर क्या ये संस्कृति का सम्मान है या उसका राजनीतिक इस्तेमाल? विपक्ष का साफ कहना है कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और मूल मुद्दों से ध्यान हटाकर महिलाओं की भावनाओं से खेल रही है। नेहा सिंह ने ये तक कहा कि अगर सरकार पाकिस्तान के सामने भी ऐसे बहादुर होती तो शायद सिंदूर के साथ बिंदी, कंघी और तीज खिचड़ी भी बांट रही होती। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक सिंदूर ने कैसे पूरे देश में बहस छेड़ दी है। क्या ये वाकई एक सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है या चुनावी स्टंट? आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।